बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का बड़ा करम और बड़ा फजल है कि हम उम्रे पर यहाँ पर आए हुए हैं और इसी सफ़र में आज हमारा सफ़र जो है ताइफ का सफ़र हुआ है। आज हम सब ज़ायरीन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अल फैसल टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़ायरीन ताइफ के मकाम पर पहुँचे हैं। ताइफ एक तारीख़ी शहर है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत से सरफराज किया गया तो मक्कतुल मुकर्रमा में आपने 10 साल मेहनत की। इन 10 सालों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तकलीफ़ें सही और बहुत सी मुसीबतें सही। मुशरिकीन मक्का ने आपको सताने में किसी किस्म की कोई कसर बाकी नहीं रखी। दिन ब दिन तकलीफ़ें दी जाती थी, दिन ब दिन सताया जाता था। आप मायूस हो गए और फिर सोचा कि अब मक्के के बाहर जाना चाहिए। तो नबूवत के 10वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफ़र किया और ताइफ के सफ़र में इस उम्मीद पर किया कि ये सरसब्ज़ व शादाब इलाका है, यहाँ के कुछ लोग ईमान लाएंगे तो वो इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे और उनके ज़रिए से ईमान फैलेगा। लेकिन जब आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और यहाँ पर तशरीफ़ लाने के बाद यहाँ के सरदारों से मुलाकात की, बनु सकीफ़ यहाँ पर एक कबीला था बहुत बड़ा, उनके सरदारों से आपने मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद आपको उम्मीद थी कि शायद कुछ यहाँ से रास्ता निकलेगा। लेकिन उन कमबख्तों ने मक्के वालों से भी उनसे भी हद बढ़कर कर दी और हद से हद जुल्म ज़्यादती की इंतहा कर दी। उन्होंने बदतमीज़ी की, आपके साथ नारवा और नाजवा सलूक किया और इसी पर उन्होंने इक्तफा नहीं किया बल्कि शहर के आवारा और आवाश लड़कों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। नाउज़ुबिल्लाह ये कहकर के ये पागल है। और उन आवारा और नालायक बच्चों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पथराव किया। उन पथराव के ज़रिए से आप इतने ज़ख्मी हुए, लहूलहान ऐसे हो गए कि उस खून की वजह से आपके जूते और चश्मे जो है पैर ज़ख्मी हो गए और वो ज़ख्मी हालत में आप ठहरे रहे। जब आप थक कर बैठ जाते तो ये नालायक और बदमाश किस्म के लड़के आपको उठाते और फिर चलने पर मजबूर करते और फिर ज़ख्मी करते। आपके साथ आपके खादिम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उन्होंने आपको उठाया और ले गए। आपने यहाँ पर जब आप थक गए थे और ज़ख्मों से चूर थे तो फरिश्ते यहाँ पर आ गए। फरिश्तों ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहाड़ों के फरिश्ते हाजिर है, अगर आप कहें तो इन बदबख्तों को इन पहाड़ों के दरमियान में हम पीस कर रख देंगे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, कि अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये मुझे नहीं जानते हैं, ये नहीं समझे तो क्या हुआ, इनकी औलाद ईमान ले आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन ज़ख्मों से चूर होने के बावजूद दुआएं दी है। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, ये जो कहा जाता है कि जब आप पर पथराव किया गया, बच्चों ने जो पथराव किया जहाँ पर आप ज़ख्मी हुए थे, तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो जगह है पीछे, ये जगह को घेर लिया गया। पीछे देखिए, ये जो पीछे जगह है इसको घेर लिया गया है। ये वही जगह थी जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी किया गया था। इस तरह की रिवायतें मिलती है। तो आज हम यहाँ पर आए हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात हैं हम पर कि उतने ज़ख्मों से चूर होने के बाद भी आपने अपनी कौम के लिए, हमारे लिए दुआएं दी है। और वो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसके बाद ऐसी कौम को हिदायत मिली कि पूरा ताइफ ईमान ले आए। अब हम यहाँ पर बैठे हैं तो दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब देखिए, अब इंशाअल्लाह मुख्तसर दुआ करेंगे और फिर उसके बाद ये सामने जो मस्जिद नज़र आ रही है, उधर बताइए ज़रा कैमरा, ये जो मस्जिद नज़र आ रही है मस्जिद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है, उस तरफ से वो मस्जिद। और ये जो सामने नज़र आ रहा है ये लाइब्रेरी है। अगर ये खुली रही तो अंदर जाएंगे और अगर खुली नहीं है तो हम अंदर नहीं जा सकेंगे। तो उसके बाजू में
दोनों मस्जिद और लाइब्रेरी के दरमियान में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकबरा है, आपकी क़ब्र मुबारक है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे। तो इंशाअल्लाह वहाँ भी जाके हम दरूद व सलाम करेंगे और दुआ, यहाँ दुआ होगी इंशाअल्लाह। फिर दुआ के बाद इंशाअल्लाह हम ये जगह भी आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। दुआ फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदिन मा हुवा आलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमारे उम्र को कबूल फरमा। ताइफ के सफ़र को कामयाबी अता फरमा। अल्लाह ताइफ के सरजमीन में हमारा कदम रखे हैं, अल्लाह इसको बेइंतहा तो कबूल फरमा। बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा। अल्लाह इस्लाम का बोलबाला फरमा, इस्लाम को तरक्की अता फरमा। तीनों हरम की हिफाजत फरमा, तीनों हरम की ज़ियारत नसीब फरमा, रोज़े अक़दस की ज़ियारत नसीब फरमा। अल्लाह बार बार तेरे घर का दीदार नसीब फरमा। बे औलाद को औलाद अता फरमा, बेनमाजी को हिदायत अता फरमा, बेरोज़गार को रोज़ी अता फरमा। जो मक़रूज़ हैं अल्लाह उनको क़र्ज़ों को अदा करने की सबील पैदा फरमा। अल्लाह हमारे दुआओं को कबूल फरमा, बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा, कर्ज़कारों को क़र्ज़ों को अदा करने की सबील पैदा फरमा। हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में नीज़ ज़ियारत नसीब फरमा। अल्लाह हमारे दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की जान की, मान की, आबरू की, इज़्ज़त की हिफाज़त फरमा। अल्लाह इसराइल को तबाह व बर्बाद फरमा, हलाक फरमा। अल्लाह नेस नाबूद फरमा। अल्लाह ज़ालिम हुकूमतों के अज़ाइम को पारा पारा फरमा, टुकड़े टुकड़े फरमा। फ़लस्तीन पर बहुत जुल्म हो रहा है, अल्लाह तू जानता है, अल्लाह तू उसकी मदद फरमा। अल्लाह तू मदद फरमा, गैब से नुसरत अता फरमा, उनके गैब से मदद अता फरमा। अल्लाह हमारे दुआओं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़तु फ़िल मक़बूल व मक़बूल अता फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।